आज हम लेकर आए हैं लूसेंट की कक्षा का पार्ट 2 ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें कुल 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, जाए और जाकर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्रोत। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, ऑप्शन ए। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह दिया गया है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए, ऋग्वेद। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्तुति ग्रंथ का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्तुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह है पुराण, ऑप्शन डी, पुराण। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है यह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वो विश्व में अलभ्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है यह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वो विश्व में अलभ्य है? तो यह दावा करता है महाभारत, ऑप्शन डी, महाभारत। 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो यह है बौद्धों का, ऑप्शन बी, बौद्धों का। 7 नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो यह है बौद्धों का, बौद्ध का, ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है नागसेन, ऑप्शन ए, नागसेन, नागसेन के मध्य। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह किया जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ पर, राजनीतिक नीतियाँ पर, ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। 11 नंबर क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी, पाणिनि। 13 नंबर क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन बी, पतंजलि। 14 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविघ्नमित्रम नाटक का नायक था? कालिदास द्वारा रचित मालविघ्नमित्रम नाटक का नायक था? तो यह था अग्निमित्र, ऑप्शन सी, अग्निमित्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी?
हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्हन, ऑप्शन बी बिल्हन। 17 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वह था हेरोडोटस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। सिकंदर के साथ 3 ही आए थे, निरियाकस, एंटियालकिट्स तथा एरिस्टोबुलस। हेरोडोटस नहीं आया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वह किया था मेगास्थनीज ने, ऑप्शन ए मेगास्थनीज। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन डी इंडिका। 21 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया की रचना किसने की? ज्योग्राफिया की रचना किसने की? तो यह किया था स्ट्रैबो ने, स्ट्रैबो, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ इरीथन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ इरीथन सी की रचना किसने की? तो इसकी रचना किया था अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो यह निवासी था चीन का, ऑप्शन सी चीन। 25 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो वह आया था हेनसोंग। हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग आया था, ऑप्शन डी हेनसोंग। 27 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल, ऑप्शन ए पाल। 28 नंबर क्वेश्चन है, अल-बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वह था महमूद गजनवी के, महमूद गजनवी, ऑप्शन ए महमूद गजनवी। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन ए इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा
शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो वह थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था 1861 में। ऑप्शन डी, 1861। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघन को। ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कर्निघन को। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वह था दयाराम साहनी। ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। 35 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? तो वह हुआ था 1921 में। 1921 में। ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वे थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। 39 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिस्र व नाथ्स का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं, देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मिस्र व नाथ्स का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेस। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मी। ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी में है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए सर एकुना, कंधार। ऑप्शन ए, सर एकुना, कंधार। 43 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है?
अशोक के मनसेहरा शबाज गढ़ी से प्राप्त अभिलेखों में शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है खरोष्टी का। ऑप्शन ए खरोष्टी। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है खरोष्टी। ऑप्शन डी खरोष्टी। 45 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। तो यह संदर्भित है केवल वासुदेव से। ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह है हाथी गुम्फा। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक-छत्रप रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन बी शक-छत्रप रुद्रदमन द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है रुद्रदमन के। ऑप्शन ए रुद्रदमन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 50 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है प्रयाग के। ऑप्शन डी प्रयाग। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह हुआ था चतुर्थ सदी में। ऑप्शन सी चतुर्थ सदी। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह है चंद्र के। ऑप्शन बी चंद्र। 54 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख से। ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऑप्शन डी भानुगुप्त से है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख। 58 नंबर क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ?
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? तो यह हुआ था ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऑप्शन बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। 59 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यह किया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? 60 नंबर क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है उत्तर मेरूर। ऑप्शन बी, उत्तर मेरूर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए, 600 ईसा पूर्व में। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। ऑप्शन ए, आहत सिक्के को प्राचीनतम मुद्रा कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यह चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो यह किया था कुषाण ने। ऑप्शन ए, कुषाण। 65 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के बने? तो वह बने थे सीसा के। ऑप्शन ए, सीसा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वह चलाया था कुषाण शासकों ने। ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। 67 नंबर क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। गुप्त काल में। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? तो अरिकमेडु। ऑप्शन डी, अरिकमेडु से। 69 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए, स्वर्ण भूमि। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन डी, कंबोडिया। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में रचित है। लैटिन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी। अरबी।
74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह था मागध का। मागध, ऑप्शन डी, मागध। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर, चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो संगयुन ने भारत की यात्रा 1518 से 1522 ईस्वी में की। 1518 से 1522, सॉरी 518 से 522, ऑप्शन ए, 518 से 522 ईस्वी में। 76 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व में तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? तो यह हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। 77 नंबर क्वेश्चन है, रबातक अभिलेख संबंधित है, रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से, ऑप्शन सी, कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने, ऑप्शन ए, हेरोडोटस ने। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपियों को उच्चारित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उच्चारित किया? तो यह किया था जेम्स प्रिंसेस ने, ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेस। ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उच्चारित जेम्स प्रिंसेस ने किया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है खरोष्टी, ऑप्शन सी, खरोष्टी। तो ये थे आज के कुल 80 क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।